अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो रिज़ल्ट डिले हुआ है ये तो आपको पता चल चुका है, क्योंकि फेडरल बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि मिड ऑफ अगस्त के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा और आज 19 अगस्त है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। ये तो आपको पता चल चुका है, लेकिन रिज़ल्ट डिले क्यों हुआ है उसकी वजूहात मैं आपको बताता हूँ। पहली वजह जो है, जो बज़ाहिर बताई जा रही है, वो ये है कि जी हुकूमत चेंज हुई है, निगरान हुकूमत आई है, अब एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो नया आएगा और इस तरह की चीज़ें हैं, तो उस वजह से रिज़ल्ट जो है वो डिले हुआ है। अब एक्चुअल वजह क्या है? एक्चुअल वजह ये है कि जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है, तो मैट्रिक का जब रिज़ल्ट आया तो उसमें बहुत सारे बच्चों के जो नंबर्स थे वो बड़े शॉकिंग थे। बच्चे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे इतने कम नंबर। जब बच्चों ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, तो कुछ केसेस ऐसे सामने आए कि जिसमें बच्चों के 150-150, 200-200 नंबर बढ़े। कैन यू बिलीव इट? 150 नंबर, 200 नंबर बढ़े। और उसमें एक मज़े की चीज़ ये हुई कि एक बच्चे के नंबर जो थे वो बढ़े, और नंबर उसके जब बढ़े तो वो बच्चा जो था वो टॉपर्स में आ रहा था। टॉपर्स वाली लाइन में वो बच्चा आ रहा था नंबर्स बढ़ने के बाद। और उसके वो नंबर किस तरह से बढ़े, उसके पीछे क्या कहानी थी? उसके पीछे कहानी ये थी कि उसके कुछ क्वेश्चंस जो थे वो ड्यूरिंग मार्किंग चेक ही नहीं हुए थे। अब वो क्वेश्चन उसके क्यों चेक नहीं हुए? क्वेश्चन इसलिए चेक नहीं हुए कि क्योंकि जब मार्किंग हो रही होती है, क्योंकि इस दफ़ा सारी ई मार्किंग हुई थी। तो ई मार्किंग में ये होता है कि जब पेपर चेकर जो है वो पेपर को चेक कर रहा होता है, तो बाज़ दफ़ा उसको किसी क्वेश्चन के हवाले से कोई कन्फ्यूजन होती है, या उसको होता है कि पहले तो होती थी ना, पैनल मार्किंग होती थी, टेबल मार्किंग होती थी। आप पेपर चेक कर रहे हैं, आपको सवाल की समझ नहीं आ रही कि सवाल में कितने नंबर लगाने हैं, तो आप हेड एग्जामिनर के पास चले जाते थे, पूछते थे कि सर इस सवाल के कितने नंबर बनते हैं, तो आप मुझे बता दें। तो अब चूँकि ये ऑनलाइन था, तो कुछ केसेस में ऐसे हुआ कि एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है, उसको कन्फ्यूजन है, उसने वो हेड एग्जामिनर को क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दिया। हेड एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन को चेक ही नहीं किया और बच्चे का वो रिजल्ट बन गया। जब उस बच्चों ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, तो वो बच्चों के 150-150, 200 नंबर जो थे वो रीचेकिंग में बढ़ गए। तो अब हुआ इस तरह से है कि एचएसएससी का रिजल्ट जो था वो मुकम्मल प्रिपेयर हो चुका था, और अब उस रिजल्ट की इवैल्यूएशन हो रही है, उसकी इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट चल रही है कि रिज़ल्ट को हम लोग जो है वो अनाउंस करने से पहले, रिज़ल्ट को अनाउंस करने से पहले इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए कि रिज़ल्ट के अंदर इस तरह की जो है इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज ना हों, कि इस तरह का कोई रिज़ल्ट के अंदर कोई इस तरह के मसाइल ना हो कि जिनको फिर बाद में जो है वो एड्रेस करना मुश्किल हो जाए। तो इस वजह से आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो डिले हुआ है। रिज़ल्ट आप लोगों का कब आएगा? रिज़ल्ट अब आप लोगों का आएगा इंशाल्लाह एंड ऑफ अगस्त में, अगस्त के लास्ट में आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है इट विल टेक सम टाइम। और उसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर बात है, जो भी जिन लोगों को भी बोर्ड ने ज़िम्मे लगाया है, तो लोग जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह 8-10 दिन जो है वो मज़ीद इसके ऊपर लग जाएंगे, और अगस्त के लास्ट में जो रिज़ल्ट होगा वो इंशाल्लाह आपके हाथों में होगा। एंड दुआ करते रहें कि अल्लाह करे आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा हो, और आपको रिज़ल्ट के अंदर किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट जो है उसका सामना ना करना पड़े। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।